नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पौधों के बारे में बातें करूंगी जो इजी टू ग्रो है और आप उसे अपने घर के अंदर कम रोशनी में, कम देखभाल में आप उसे चला सकते हैं। ऐसे कुछ पौधे हैं जिन्हें हम खिड़की पर या दरवाजे के पास में या अपने लिविंग रूम में कम रोशनी में भी रख सकते हैं। वो पौधे सारे देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उसे ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर कम रोशनी होती है वहाँ पर भी इन पौधों को रख करके आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में बातें करूँगी। सबसे पहला पौधा ये सिंगोनियम है। ये सिंगोनियम का काफ़ी खूबसूरत पौधा है। देखिए, ये डार्क ग्रीन इसकी लीव्स है। ये वेलवेट सिंगोनियम है और एक सिंगोनियम यहाँ पर मैं रखी हूँ। ये ग्रीन सिंगोनियम नॉर्मल वैरायटी है और एक सिंगोनियम यहाँ पर ये पिंक सिंगोनियम है। ये जो सिंगोनियम होते हैं इसकी और भी बहुत सारी वैरायटी होती है और देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये कटिंग से पानी में और सॉइल पर बहुत अच्छे से लग जाते हैं और अभी जब बारिश जाने वाली है तो आप मौके का फ़ायदा उठाइए और इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। ये कम रोशनी में और कम देखभाल में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आपके पास घर के अंदर रोशनी नहीं है फिर भी आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत खूबसूरत देखने वाला प्लांट है। ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा रखा है। ये 5 इंच का ही पॉट है। ये सारे के सारे 5 इंच के छोटे छोटे पॉट हैं। ये तो 4 इंच का पॉट है, ये बहुत छोटा है। तो इस पॉट में मैं इसे लगाई हूँ और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है देखने में। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। इसे कम देखभाल में आप घर के अंदर रख सकते हैं और अपनी घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी बहुत ही रंग बिरंगी पत्तियां होती है और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। सारी वैरायटी इजी टू ग्रो होती है। आप इसे रोशनी दे सकते हैं। इसे आप खिड़की के पास में रखिए और ये खिड़की के पास भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दरवाजे की रोशनी, खिड़की की रोशनी, ये बालकनी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे भी आप अपने इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार इसे लगाएं और ये बहुत सारे डिवाइड होते रहते हैं। इस तरह इसके नए नए बेबीज़ आते रहते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये खुद बहुत सारे बेबीज़ निकालते रहते हैं और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। इस समय बारिश जब समाप्त हो रही है तब आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं या आप इसे रूट डिवीज़न करके भी लगा सकते हैं। इसे भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में बस एक बार आप इसे खाद दे सकते हैं। इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। आप NPK 19-19-19 दे सकते हैं और इसकी पत्तियों पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बस इतना ही सा देख रेख मांगते हैं। इसे ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में लग जाते हैं। यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल 5 इंच के ही गमले हैं। ये देखिए, ये छोटे से 5 इंच के ही गमले हैं, उसी पर मैं इसे लगाई हूँ और ये चलते हैं बहुत खूबसूरत। इतने सुंदर दिखने वाले पौधे को आप ज़रूर एक बार ले करके आइए और अपने घरों पर लगाइए। ये इजी टू ग्रो है और कम रोशनी में भी ये चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट स्पाइडर प्लांट है। इस स्पाइडर प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो है और ये डिवाइड हो करके और इसके बहुत सारे पब्स निकलते हैं और इसके जो रनर होते हैं उसे आप पानी में और मिट्टी पर भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट। देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल 4 इंच के छोटे से पॉट पर लगा हुआ है और ये इस तरह से भरा हुआ है। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे डेकोरेट खिड़की के पास या दरवाजे के पास आप इसे रखिए और इसकी नॉर्मल सॉइल मिक्सचर होनी चाहिए। बस वेल ड्रेन रखिए और ये मिट्टी और बालू पर भी बराबर रेशियो लें आप और ये चलेंगे। इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट है और हैंगिंग बास्केट पर भी लग जाते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसे भी आप ज़रूर शामिल करें।
नेक्स्ट प्लांट स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट बिल्कुल इजी टू ग्रो है और इसे तो देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप इसे लगाएंगे और इसके बहुत सारे इस तरह से रनर निकलते हैं। देखिए इस तरह से बेबीज़ इसके बहुत सारे होते हैं और आप इसे डिवाइड कर करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तुरंत ये भर जाते हैं और दोनों इसकी जो वैरायटी है, चाहे टोल वाली लीजिए आप, चाहे ये ड्वार्फ वैरायटी जो भी लें, ये बहुत जल्दी गमले को भर देते हैं और आप इसे अलग करके लगा सकते हैं। इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से है और आप इसे लगाइए और बहुत सारे इसके पौधे तैयार करिए। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर होते हैं और बहुत आसानी से इस पौधे को लगाया जा सकता है। तो ये भी आपके घर के अंदर बहुत ईजी से ग्रो करेंगे। आप इसे ज़रूर एक बार लगा करके देखिए। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन फैमिली से है। ये प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो है। इसके बहुत सारे बेबीज़ निकलते हैं, देखिए इस तरह से, और ये आपके गमले को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। छोटे छोटे पॉट में बहुत इजी टू ग्रो हो जाते हैं और इसकी जो डार्क लीफ होती है इतनी चमकदार है और इतनी खूबसूरत लगती है देखने में ना, देखिए। और ये इतनी डार्क है इसलिए इसे ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे घर के अंदर कम रोशनी में लगा सकते हैं। इसके लिए आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए और इसे आप घर के अंदर रखिए। बहुत आसानी से चलते हैं और बहुत खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट ये फर्न है। ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है और इसकी ग्रीन लीफ इतनी अच्छी लगती है देखने में। ये देखिए ये पूरे पॉट को इस तरह से बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं और इसे आप रूट डिवीज़न करके लगा सकते हैं। अभी जब बारिश लगभग ख़त्म होने वाली है, इस समय आप इसे अलग करिए और इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। ये छोटे छोटे गमले में लग जाएंगे और आप इसे कम रोशनी में भी रखेंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। इसे भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा देखभाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसे। तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है, कम मेंटेन में ये बहुत आसानी से चलते हैं। आप इसे ज़रूर शामिल करें अपने गार्डन पर। नेक्स्ट मनी प्लांट है। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी बहुत आसानी से ग्रो होती है। इसकी एक एक नोड की कटिंग चलती है और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है और मनी प्लांट को आप कहीं पर पानी में भी ग्रो करके कहीं पर भी आप रखिए, ये बहुत आसानी से चलते हैं। तो देखिए मेरे ये छोटे से इस तरह से कॉफ़ी कप थे और ये टूट गए हैं और मैं इसे लगाई हूँ और इसमें ड्रेनेज होल भी नहीं है, ये देखिए। और इस पर ये ग्रो हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखिए इतना खूबसूरत लगता है। तो मनी प्लांट का कोई भी वैरायटी आप इसे लगाइए और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मनी प्लांट का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट ये रियो की एक वैरायटी है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये ट्राई कलर रियो है और इसके बैक साइड में देखिए इस तरह से पर्पल कलर दिखाई देते हैं और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके बहुत सारे बेबीज़ निकलते रहते हैं इस तरह से। देखिए आप इसे इस तरह से अलग करके कटिंग करके आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही ईजी से ग्रो हो जाएंगे। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी कम रोशनी में आपके घर के अंदर चलेंगे और ये बहुत इजी प्लांट है। आप इसे लगाइए और इसकी जो ग्रीन वैरायटी होती है उसे भी आप लगा सकते हैं। इन दोनों पौधों को बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप बहुत अच्छे से लगाइए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो कम देखभाल में कम रोशनी में चलने वाला ये बहुत प्यारा सा पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ब्लैक जीजी है। ये जीजी की ब्लैक वाली वैरायटी है। देखिए ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। पूरे ब्लैक कलर की इसकी लीव्स होती है और ये बिल्कुल डार्क कमरे में भी रह जाते हैं। इसे आप बाथरूम में भी रख सकते हैं, इसे आप बेडरूम पर भी रख सकते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इसे लगाइए और ये हमेशा बहुत खूबसूरती से चलेंगे और इसकी पॉटिंग मिक्स भी आपको वेल ड्रेन बनानी होगी। इसे कम पानी और कम खाद की ज़रूरत होती है। ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। इसकी एक एक पत्तियां भी ग्रो हो जाती है। आप इसे कटिंग से भी लगाइए, बहुत इजी से लग जाते हैं। तो इस पौधे को भी आप
अपने घर के अंदर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इतने इसके पत्ते खूबसूरत लगते हैं ना। ये देखिए 5 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं। तो इस पौधे को भी आप लगाइए, ये घर के अंदर कम रोशनी में चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये प्लांट है। तो दोस्तों मैं आपको इतने सारे प्लांट के बारे में बताई। ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में लग जाएंगे और आप उसे कम रोशनी में खिड़की के पास और दरवाजे के पास रख सकते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।